राम राम भाई लोग। तो आज मैं जैसे कि यहाँ पे न्यूज़ देख रहा था तो मुझे एक चीज़ अभी यहाँ तो इंडिया में अभी क्या है कि पाकिस्तान की सारी चैनलें यहाँ पे बंद कर दी गई है, तो उधर की कोई खबर पता नहीं चलती है। फिर भी एक खबर मेरे हाथ लगी है अभी कि पाकिस्तान में जो पूर्व वहाँ के पीएम रह चुके हैं इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब इसलिए बोल रहा हूँ कि वो पहले वहाँ पे पीएम थे, बड़े बड़े डींगे हाँकते थे। और उनका एक सबसे बड़ा फेमस डायलॉग है कि आपने सबसे पहले सब्र रखना है। तो उनका सब्र अब हो चुका है, क्योंकि वो जो जेल में बंद थे, तो उस जेल में उनके साथ थोड़ी सी जाति हो गई है भाई। तो जाति ये हो गई है कि उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। प्रयास क्या, ऑलमोस्ट हो चुका है, समझ लो कि उनकी मेडिकल जांच करवाई गई है। मेडिकल जांच में ये पता हो गया है, ये कंफर्म हो गया है टेस्ट में कि उनके साथ ज्यादती हुई है, प्रयास किया गया नहीं हुआ है। तो ये तो हालत है साहब पाकिस्तान की, जो अपने पूर्व पीएम के साथ ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। वो भी पीएम तो दूर की बात है, ये साले तो वो हैं पाकिस्तानी जो कब्र से निकाल निकाल के, आगे क्या ही बोलूँ, समझ जाओ इनकी हालत तो ऐसी हो रखी है। दूसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी पाकिस्तानी आर्मी की कर रखी है। पहले खबर आया था एक ही दिन में 3 बड़े आईडी ब्लास्ट के साथ उनके 10 आर्मी जवान को शहीद कर दिया। जो जीते जी जन्नत तो जा न सके, मरने के बाद 72 फुट के जन्नत चले गए वो 72 के साथ। अभी ये बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ जगहें ऐसी हो चुकी है जहाँ पे बलूच लिबरेशन आर्मी ने बीएलए ने कब्जा कर रखा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के आर्मी को, जो बहुत ही क्या ही बोलूँ, अपने आप को बहुत बड़ा तिस्मार खान समझते हैं वहाँ की आर्मी, तो उनको कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है रोड पे। उनकी गाड़ियाँ जलाई जा रही है, उनके ट्रक जला दिए, बख्तरबंद बांध जला दिए, हर चीज़ उसकी ऐसी की तैसी कर दी है उन्होंने भाई साहब बीएलए ने। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी की हालत ऐसी हो गई है, जो एक कहावत है ना अपने एरिया में, घर का कुत्ता नहीं, सॉरी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वो हालत हो गई है पाकिस्तानी आर्मी की। तो और वो बोलते हैं कि हमने सारा कुछ कर लिया है, हमने इंडिया को देख लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। भाई साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि खुद के देश में क्या चल रहा है उससे तुम लड़ नहीं पा रहे हो यार। कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के तुम्हें मारा जा रहा है, एक शिकारी की तरह वो लोग तुम्हारे हंट कर रहे हैं। जब आते हैं उड़ा के चले जाते हैं, जब आते हैं चले जाते हैं करके। अब क्या कर लोगे? हम्म? बड़े राज कर लिए तुम लोग। आसिफ मुनीर टैंक पे चढ़ के जो धमका रहे थे ना, तुम इंडिया को धमकी दे रहे थे ना, हमने ये कर लेना है, वो कर लेना है। कुछ वीडियोज हैं तुम्हारी, देख लो, शायद पता चल जाए कि तुम्हारे ग्राउंड लेवल पे तुम्हारी आर्मी के साथ, तुम्हारे जवानों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, इंडिया को बाद में आग दिखाना भाई, पहले खुद के ग्राउंड में देखो कि पूर्व पीएम जो इमरान खान है, तो उनका जो शोषण हुआ है तो पता है किसने करा है? किसी जेल के एक मेजर ने करा है। सोचो, पूर्व पीएम रह चुके इमरान खान का शोषण, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, और वहीं के एक आर्मी ऑफिसर, एक मेजर ने करा है। और ये बात कंफर्म हुआ है, उसकी मेडिकल टेस्ट भी कराई गई है। इतना घिनौना तो ये लोग हैं साले। बात करेंगे, हमने गजवा हिंद करना है हिंदुस्तान पे। अब इनको कोई बताओ यार, ये गजवा हिंद करेंगे हम पे, भारत पे? साले तेरे बाप चाइना से तो हम लोग डरते नहीं हैं, तुम करोगे? उनके फेंके हुए हड्डी पे खाने वाले जीने वाले कुत्तों, तुम भारत पे गजवाए हिंद करोगे? औकात है तुम्हारी? अंकल सैम तो गए बेटे तेरे, ठीक है, जब तक अंकल सैम था तब तक तूने बहुत उड़ लिया इधर उधर के चक्कर में। और जितने भी अभी तुम फुदक रहे हो ना,
दो चार चंद देश के, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, या चाइना, तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद करेगा तो भूल जाओ। ठीक है, तेरे जितने साल का तेरा टर्नओवर औकात नहीं होगा ना, तेरी जीडीपी मिला लो, एवरीथिंग मिला को, सब कुछ मिला के भी इससे कई सौ गुना तो हमारा चाइना के साथ ट्रेड होता है बे। वो तेरा साथ देगा? तो बात करते तुम्हारे अंकल सेम की, उन्हें तो तेरे को ठप्पा लगा दिया है। घंटा कुछ नहीं होने वाला बेटे, तू चारों तरफ से मरेगा। ठीक है, इमरान खान तो कुछ हद तक सही था, तेरे को कुछ हद तक सही भी कर दिया। ठीक है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती भाई, कोई मुझे समझाओ जरा कि एक देश होता है, एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के नीचे फिर आर्मी आती है, लेकिन तुम्हारा तो देश ही आर्मी चला रहा है भाई। गवर्नमेंट भी आर्मी चला रहा है, कैसा देश है? ये बात समझ में नहीं आ रही। ये जो तुम्हारा है ना, तुम जिसको रहनुमा मानते हो, और एक तो हो गया तेरा वो कुत्ते का बच्चा हाफिज सईद, जिसे तुम लोग अपना फ्रीडम फाइटर मानते हो, जिन्होंने ना जाने कितने तेरे जैसे लोगों को उधर ही कुचला है उसने, भारत का नाम ले लेके शिफ्ट पे शिफ्ट करे जा रहे हो, कभी इसमें रख रहे हो, कभी उधर रख रहे हो, कभी वो सेफ हाउस, कभी फलाना, कभी उधर। ये जो घेरा बना के रखे हो ना, 3-4 लेयर की, सारी खबर है इंडिया को, जब चाहेगा पेल दिए जाओगे। ठीक है, नजर कौन लग रहा पता है? तेरा बाप है, इंडिया का एनएसए। कौन है पता है? पेशाब निकल जाएगी तेरी नाम सुन के। अजीत डोभाल साहब देख रहे हैं उसे, वो तो बेटा गया, वो ना बचने वाला। दूसरी बात ये, तूने इंडिया को इस बार छीन के बड़ी गलती कर दी है। ये आज का भारत है बेटे। ठीक है, हम लोग अब संयम रखते नहीं हैं, संयम रखवा देते हैं। ठीक है, हम लोग ये भारत हैं, आज के भारत के हम लोग वो हैं कि पहले जैसे होता था ना कि कुछ करते थे हम लोग इधर ही डिस्कशन करते रह जाते थे कि हम सेकुलरिज्म है, हम डेमोक्रेसी है, यहाँ ये होगा वहाँ होगा, तो कैसे होगा? आज का भारत आंख में आंख डाल के बात करना जानता है, चुप्पी नहीं साध के रहता। तो तुम लोग जितना उड़ रहे हो ना, तुम्हारी हेगड़ी निकाल दी जाएगी। दोस्तों, एक वीडियो आया है मेरे सामने, जो वहीं का एक वीडियो है, बताऊंगा किसका वीडियो है। तो पहले आप ये वीडियो देखो। इसमें वहाँ के एक मंत्री साहब बड़े ही खुदक के अदब से ये बता रहे हैं उनके पास न्यूक्लियर एटम बम है। क्या है यो? हमारे पास तो है ही ना। देखो, पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद इसकी भी पतलून उतारते हैं हम लोग। देखो, आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद हम बताते हैं। 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये कुत्ता क्या भौंक रहा है। एक चीज़ और बताऊंगा कि इसने जैसे बोला कि हमारी 130 न्यूक्लियर एटम बॉम्ब जो टारगेटेड है इंडिया पे, वो लॉन्च करा जाएगा। औकात है पे तेरी लॉन्च करने की? तेरे को जब करना होता ना, तो जब ही हमने अंदर घुस के मारा था ना तुम्हें, पुलवामा अटैक जब भी तुमने करवाया था, तो तब कुछ करा होता। तब तो तेरी हेकड़ी निकलनी है तेरी। तब तो तूने कुछ उखाड़ नहीं पाया बेटे। अब तू न्यूक्लियर अटैक करेगा, वो भी इंडिया पे, आज के भारत पे। एक बात और बताता हूँ कि वहाँ का एक वरिष्ठ पत्रकार है जिसका नाम आदिल अहमद नाम का एक है, जो जिसको पीपीए भी उनके वहाँ के
पार्टी है वो उनको फॉलो करती है और बिलावल भुट्टो भी उनको फॉलो करते हैं। तो उसने कहा है, माना है कि आसिफ मुनीर ने ये जानबूझ करके पहलगाम वाला अटैक इंसिडेंट करवाया हिंदू को टारगेट करके मरवाने का, वो इसलिए ताकि उनकी इकोनॉमी जो कोलैप्स हो रही है, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनका जो देश का हालात है उसको छिपाया जा सके, आवाम को भड़काया जा सके कि देखो इंडिया हम पे ये आरोप लगा रहा है, ताकि वो सेफ रह सके। और ये पाकिस्तानी, क्या बोलूँ इसको मैं, ये पाकिस्तानी बेचारा ये इनको ना बस वो एक फेमस डायलॉग था ना हमारे जो 9/11 में जो उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो बड़े फेमस डायलॉग को मारते हैं नाना पाटेकर कि तुम्हारे आकाओं ने ना तुम्हें वो ठप्पा लगा दिया है, वो गाजर दिखा के वो ठप्पा लगा दिया है, जन्नत में जाओगे। ठीक है, सालों जब तक जिंदा हो ना, यहीं अदब से रह लोगे ना, अदब से काम कर लोगे ना, यहीं जन्नत मिल जाएगी, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो तुम्हारे ये सो कॉल्ड आर्मी चीफ, मेजर, तुम्हारे जितने भी वहाँ के हैं जो अपने आप को बड़ा ही सेकुलर और इस्लामिक जो बताते हैं ना तुम्हारे राजनेता, साले दोगले हैं सारे के सारे। ठीक है, एक भी बता दो तुम्हारे ऐसे भी मेजर हो, जो भी हायर पोस्ट का रैंकेड तुम्हारे ऑफिसर हैं आर्मी के, जनरल, रेंज मेजर, कमांडेंट, उन्होंने अपनी फैमिली को किसी को यहाँ रखा है क्या? आदिल मुनीर की बात कर लो, भेज दिया भाई, अपने फैमिली को भेज दिया यूनाइटेड स्टेट, किसी के कनाडा में है, ब्रिटेन में है, लंदन में है। मरोगे तुम लोग, अभी भी तुम लोग की बुद्धि काम न कर रही इधर। तो बताया ना मैंने, अभी कुछ देर पहले बताया था, तुम्हारे मुंह पे गाजर लटका के पीछे ठप्पा मार दिया गया है, 72 हूँ का वो हाल हो रहा है तेरा। तुम लोग को समझ में अभी नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। अभी वो तुम्हारे पीएम का, पूर्व पीएम इमरान खान, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है अभी, उन्होंने क्या एक फेमस डायलॉग बोले ना, आपने सबसे पहले सब्र रखनी है, हिम्मत नहीं होना है, तभी हिम्मत बचाओ, अभी बाकी है, अभी देखो आगे आगे होता क्या है। तुम लोग का जो मंसूबा है ना पाकिस्तानी साले, तुम्हारे मुल्क का, तुम्हारे लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि तुम्हारे मुल्क का जो इस्लाम के नाम पे बना है, इसका 4 से 5 टुकड़ा होएगा। ठीक है, याद रखो। टीटीपी अलग खेल रहा है तुमको, तालिबान अलग खेल रहा है तुमको, बीएलए अलग खेल रहा है तुमको, सिंधु वाले अलग खेल रहे हैं तुमको, कुत्ते बना के मार रहे हैं आर्मी को वहाँ पे, बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए वाले एक एक दिन में 3-3 आईडी ब्लास्ट करके तेरे 10 जवान मार देते हैं। ऐसी वीडियो आई हैं। आसिफ मुनीर को दिखाओ भाई, उनके जवानों का क्या हंटिंग चल रही है उसकी। बोले तो तुम्हारे भाषा में बताता हूँ, तुम्हारे जवानों को कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है वहाँ पे पाकिस्तान में। वो ना दिख रही तुम्हें? दिख रही है तो बस इंडिया पे, इंडिया साले बोलने की तमीज नहीं, इंडिया बोलते हो बेटे। ये आज का भारत है जो घुस के पेलता भी है और खेलता भी है, खिलवाता भी है। समझोगे नहीं? अभी समझ में आएगा। कुछ टाइम बचा हुआ है, कुछ टाइम रुको, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी हैकड़ी भी निकल जाएगी आसिफ मुनीर। और तुम जो उसको बचा रहे हो ना, उस इस्लामिक जो तुम्हारे वहाँ पे हीरो है, हाफिज सईद साहब, जिसे टाटा ताया जी पता नहीं क्या क्या नाम से बुलाते हो, उस कुत्ते को बिल से निकाल के इंडियन आर्मी खींच के मारेगी यहाँ की रॉयल एजेंट, याद रखो। उनकी खास खबर है, तुम्हारे टाटा दाया जी के बाप हैं यहाँ पे, पता है कौन? NSA अजीत डोभाल साहब। कुत्ते की तरह बिल से निकालेगी, जो चूहे की तरह दुबक गए हो ना अंदर, कुत्ते की मौत मारेगी तुम्हें। कुत्ते तो खैर फिर भी सही है, ठीक ठाक ही मौत मरते हैं, तुम्हें सूअर की तरह मारा जाएगा, सूअर की तरह दौड़ा दौड़ा के खदेड़ खदेड़ के मारा जाएगा। सालो तुम भारत पे बोलते हो,
न्यूक्लियर हमला करोगे? औकात है तेरी? पता भी है न्यूक्लियर का फुल फॉर्म क्या होता है? या तूने कर दिया तो तेरा क्या हाल होगा? करना होता ना बेटा, जब भी हमने तेरे को घुस के पेला था ना, तभी कुछ करा होता है। तब तो शांत बैठे थे चुपचाप। अभी करोगे? भाई बिलावल भुट्टो क्या बोलता है बार बार कि सिंधु समझौता तुमने सस्पेंड कर दिया, सिंधु घाटी का ये कर दिया, तूने पानी रोक लिया। अबे रोक दिया, धमका क्या रहा है बे? उनकी नदियाँ बहेगी, रोक दिया पानी। क्या कर लेगा बता? क्या उखाड़ लिया? पानी रोक के भी दिखाया और पानी बहा के भी दिखाया। ठीक है, सुखा के भी मारेंगे, बहा के भी मारेंगे। तेरे को जो उखाड़ना है बेटा तू उखाड़ ले, घंटा तेरे से कुछ होने वाला अब है नहीं। ठीक है, बहुत तुम लोगों ने अपनी मन की कर ली, अपने अवाम पे तो ध्यान है नहीं तेरा। ध्यान दे रहे हो इंडिया वाले, क्या बोले इंडिया, हम इससे बोल ले बे, तेरा बाप है इंडिया। हमारी ही नाजायज औलाद हो सालों पाकिस्तानी। ठीक है, दूसरों के टुकड़े पे दिए हुए जाके हर जगह देखते हो कटोरा लेके पहुंच जाते हो। अभी नवाज शरीफ का भाई जो शहबाज शरीफ है तुम्हारे यहाँ के पीएम, हर जगह पहुंच जाते हैं कटोरा लेके। अरबों रुपए लोन ले रखे हैं तुम लोगों ने, 8 महीने के अंदर अरबों रुपए तुम्हें लौटाने हैं। वो होगा नहीं, लड़ेंगे, इंडिया से जंग करेंगे, इंडिया से। अबे शर्म कर लो, शर्म तो खैर क्या ही करोगे तुम, बेगैरत कौम हो, भीख मांग मांग के खाने की आदत है तुम लोगों को। अब वो आदत नस्लों में बढ़ गई है तुम्हारे, जो कभी जाएगी नहीं। भीख मंगे पहले भी थे, भीख मांग के देश बनाया, लड़ झगड़ के सारा काम करा, भीख मांग मांग के खा रहे हो, भीख मांग मांग के पता नहीं क्या कर रहे हो। खुद की इकोनॉमी संभाली नहीं जा रही तुमसे, तुम्हारे देश संभाले नहीं जा रहे तुमसे, तुम्हारे आर्मी तुम्हारे गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये पहला देश देख रहा हूँ जहाँ लोग बोलते हैं देश के अंदर पब्लिक रखती है, पब्लिक के ऊपर गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट के अधीन आता है यहाँ पे सेना। लेकिन यहाँ उल्टा ही है भाई, यहाँ देश सेना चला रही है, गवर्नमेंट को देश चलाने की आवश्यकता नहीं है, सेना ही गवर्नमेंट चला रही है। इतने तो बेगैरत हो तुम लोग, जो तुम्हारे अंदर इस्लामिक सोच बढ़ गई ना, ये सोच ये निकालो। अभी तो जो होगा होगा, आगे के लिए फायदे में रहोगे, ये बात समझ लो तो बेहतर है। ये जो आए दिन बोलते रहते हो ना न्यूक्लियर एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है हमारे पास, पापा केस, ये क्या है भाई? किसके पास नहीं है न्यूक्लियर? मेरे पास नहीं है, इंडिया का पास नहीं है क्या? तुम्हारे जो 250 ग्राम वाले हैं ना, उधर ही फुस कर जाएंगे। ठीक है, देख लो थोड़ा अपने हालात जो आसपास तुम्हारे चल